गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई ज़बरदस्त सी वीडियो। आज की वीडियो है छोटे छोटे सेंटेंसेस के ऊपर। छोटे छोटे सेंटेंसेस इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं मैं हर वीडियो में बताती हूँ, ताकि आप इन्हें जल्दी से याद कर लें, जल्दी से प्रैक्टिस कर लें और आप अंग्रेज़ी जल्दी से जल्दी बोलने लगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब। चैनल सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड मिस ना करें। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए। हमारी बुक्स, ई बुक्स और कोर्सेज के बारे में जानने के लिए आप कर सकते हैं मैं फॉलो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, टिकटॉक, हेलो, सारी की सारी सोशल मीडिया साइट्स पर। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज के वीडियो। सबसे पहला सेंटेंस है बाय गॉड्स ग्रेस, यानी कि ऊपर वाले की दुआ से। सही तो है, सब कुछ ऊपर वाले की दुआ से ही तो होता है। तो अब आप इसे कैसे बोलेंगे अंग्रेजी में? बाय गॉड्स ग्रेस। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। सेम टू यू, यानी कि आपको भी। कोई आपको बोले हैप्पी न्यू ईयर, आप क्या बोलते हैं? सेम टू यू, है ना? मतलब आपको भी, जिसका मतलब क्या होता है? आपको भी। तो अब जब भी कोई आपको मुबारकबाद कहे और उस सेम रीजन उसके लिए भी हो, तो आप उसे क्या कहेंगे? आपको भी नहीं बोलेंगे। अब क्या बोलेंगे आप बोलेंगे सेम टू यू। एक्सीलेंट, यानी कि उत्कृष्ट है। एक्सीलेंट यानी कि बहुत अच्छा, एकदम लाजवाब, उत्कृष्ट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। हाउ सैड, यानी कि कितने दुख की बात है। अब जब भी आगे से कोई आपको आकर के कुछ दुख की खबर सुनाए, भगवान ना करे कभी कोई ऐसा सुनाए कुछ, बट अगर कोई भी आपसे कोई दुख की बात शेयर करता है तो आप बोलते हैं ना कि अरे यार बड़ा बुरा हुआ। हम लोग इस तरीके से रिएक्ट करते हैं। बट अंग्रेजी सीख रहे हैं ना, तो अंग्रेजी को हम लोग को अपने जीवन में जब तक पूरी तरीके से हम लोग सीख नहीं जाते, हर तरीके से हमें अपनाना है अंग्रेजी को। तो आप यहाँ पे भी क्या बोलेंगे? हाउ सैड। एक ये तो छोटा सा है, मतलब बहुत छोटा सेंटेंस है, तो आप इसको बोलेंगे तो अपने आप में ये कंप्लीट लगता है और आसान होता है इसको याद करना भी। क्लियर? तो हाउ सैड। हरी अप, यानी कि जल्दी करो। हरी अप यानी कि जल्दी करो। हाउ डिसग्रेसफुल, यानी कि कितना घिनौना है। हाउ डिसग्रेसफुल। अब डिसग्रेसफुल का मतलब क्या होता है? जो ग्रेसफुल ना हो। इसको याद रखने का तरीका, डिसग्रेसफुल क्या होता है? जो ग्रेसफुल ना हो। अब ग्रेसफुल क्या होता है? तो इसके लिए तो आपको वोकैबुलरी की वीडियो देखनी पड़ेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जा करके जल्दी देखिए। चैनल पे ढेर सारी वोकैबुलरी की मीनिंग और सेंटेंसेस के साथ वीडियोस अपलोडेड हैं। इस वीडियो के बाद जरूर देखिए। ऐसे मैं बता दूं, ग्रेसफुल का मतलब होता है कि जो बहुत ज़्यादा संस्कारी है, बहुत अच्छा है, ग्रेस है बहुत ज़्यादा, एकदम एक अलग अलग चमक और बहुत अच्छा, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत। और उसका उल्टा डिसग्रेसफुल, यानी कि घिनौना, गंदा, घटिया। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। हाउ डेयर ही, उसकी इतनी हिम्मत। मतलब क्या होता है? आपने मूवीज में बहुत ज्यादा सुना होगा, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर ही। मतलब क्या होता है? उसकी इतनी हिम्मत। हाउ डेयर ही यानी कि उसकी इतनी हिम्मत। हाउ डेयर यू यानी कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। क्लियर? हाउ स्वीट, यानी कि कितना प्यारा। हाउ स्वीट, कितना प्यारा। जब छोटे बच्चों को हम लोग देखते हैं तो क्या बोलते हैं? सबसे पहली चीज हाउ स्वीट, कितना क्यूट बच्चा है, कितना प्यारा बच्चा है। यू विल फॉल, आप गिर जाएंगे। यू विल फॉल, आप गिर जाएंगे। जैसे हम लोग बोलते हैं अरे ऐसा मत करो, गिर जाओगे, गिर जाओगे। नहीं, अब आप क्या बोलेंगे? यू विल फॉल, डोंट डू दिस, यू विल फॉल। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। यू विल गेट हर्ट, अब गिर जाएंगे तो क्या होगा? लग जाएगी चोट। और चोट लगने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हर्ट होना बोलते हैं। यू विल गेट हर्ट, आपको चोट लगेगी, आपको चोट लग जाएगी। यू विल गेट हर्ट, आपको चोट लगेगी, आपको चोट लग जाएगी। गो बैक, यानी कि वापस जाओ। गो बैक यानी कि वापस जाओ। गेट स्लीप, यानी कि सो जाओ। गेट स्लीप यानी कि तुम कुछ नींद लो भाई, कुछ नींद लो, बहुत लग रहा है बहुत दिन से नींद नहीं लिए। गेट स्लीप यानी कि सो जाओ। फिनिश योर मील, अपना भोजन समाप्त करें। फिनिश योर मील यानी कि अपना भोजन समाप्त करें। अब यहाँ पे मील है तो हमने भोजन कह दिया। आप यहाँ पे वर्क डाल सकते हैं, आप यहाँ पे टास्क डाल सकते हैं, आप यहाँ पे कुकिंग डाल सकते हैं कि अपना खाना बनाने का काम खत्म करो। फिनिश योर मील यानी कि अपना भोजन समाप्त करो।
ड्रिंक द मिल्क यानी कि दूध पी लो, ड्रिंक द टी चाय पी लो, ड्रिंक द कॉफी कॉफी पी लो, ड्रिंक द जूस जूस पी लो। तो देखा कैसे एक छोटा सा सेंटेंस अगर आपने याद कर लिया तो इसके साथ आपने कितने सारे सेंटेंसेस और याद कर लिए, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। पिक इट अप यानी कि इसे उठाएं, पिक इट अप यानी कि इसे उठाएं, पिक इट अप इसे उठाएं। पिक अप द फोन, फोन उठाओ, पिक अप द फोन, फोन उठाओ। टेक इट इजी यानी कि आराम से, टेक इट इजी यानी कि आराम से। पे अटेंशन ध्यान दे, पे अटेंशन ध्यान दे। तो आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पे बोलते हैं यात्रीगण कृपया ध्यान दे, यानी कि पे अटेंशन। कीप इट अप यानी कि यह करना जारी रखें। जब कोई बहुत अच्छा काम करता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं कि भाई लगे रहो, ऐसे ही करते रहो। तो आप क्या बोलेंगे उसको इंग्लिश में? कीप इट अप। डू इट यानी कि इसे कर दो, डू इट इसे कर दो। अवॉइड हिम उससे बचो। अवॉइड का मतलब क्या होता है? अवॉइड का मतलब होता है ध्यान नहीं देना, मतलब उसको बेसिकली नजरें फिरा के चलना या कतरा के चलना। अवॉइड हिम यानी कि उससे बचो। डू इट योरसेल्फ यह स्वयं करो, डू इट योरसेल्फ इसे स्वयं करो। नॉट दिस टाइम इस बार नहीं, नॉट दिस टाइम यानी कि इस बार नहीं। इसका एक और मतलब होता है कि इस वक्त नहीं, मतलब अगर आप प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप किसी सिचुएशनल के हिसाब से इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉट दिस टाइम इस बार नहीं। नोट इट डाउन इसे नोट कर लें यानी कि लिख लें। नोट करना मतलब चाहे आप हो सकता है मोबाइल पे लिख रहे हो सकता है लैपटॉप पे लिख रहे हो सकता है कॉपी पेन पे लिख रहे हो। नोट इट डाउन यानी कि इसे नोट कर लें। येस इट इज हाँ यही है, येस इट इज हाँ यही है। क्या ये वही ड्रेस है जो आपने मंगवाई थी? तो आप क्या जवाब देंगे? येस इट इज हाँ यही है। अवॉइड हिज कंपनी उसकी संगत से बचें, अवॉइड हिज कंपनी उसकी संगत से बचें। एनी टाइम यानी कि किसी भी समय, एनी टाइम यू कैन कॉल मी एनी टाइम। हम लोग बोलते हैं ना बहुत किसी को, यू कैन कॉल मी एनी टाइम, मतलब आप हमें किसी भी समय फोन कर सकते हैं। क्लियर? एनी टाइम यानी कि किसी भी समय। हेयर आफ्टर यानी कि इसके बाद, हेयर आफ्टर इसके बाद। स्विच ऑन यानी कि खोलना या चालू करना, स्विच ऑन मतलब खोलना या चालू करना। स्विच ऑफ यानी कि बंद कर देना, स्विच ऑफ यानी कि बंद कर देना। ही कॉल्ड मी उसने मुझे बुलाया। अब देखिए बुलाया यहाँ पे दो तरीके से यूज होगा, कॉल्ड मी यहाँ पे दो तरीके से यूज होगा। कॉल्ड मी का मतलब अगर आप किसी ने आपको फोन किया है तो भी आप बोल सकते हैं ही कॉल्ड मी। अगर किसी ने आपको बुलाया है तो भी आप बोल सकते हैं ही कॉल्ड मी। वी आर गोइंग हम जा रहे हैं, वी आर गोइंग हम जा रहे हैं। वी आर कमिंग हम आ रहे हैं। ठीक है, गोइंग और कमिंग का डिफरेंस हो जाएगा। वी आर गोइंग हम जा रहे हैं, वी आर कमिंग हम आ रहे हैं। इट्स प्राइस इज हाई इसकी कीमत अधिक है, इट्स प्राइस इज हाई इसकी कीमत अधिक है। यू डू इट योर सेल्फ आप इसे स्वयं करें, यू डू इट योर सेल्फ आप इसे स्वयं करें। दे क्लीन देयर हाउस देमसेल्व्स वे अपना घर खुद ही साफ करते हैं। दे क्लीन देयर हाउस देमसेल्व्स वे अपना घर खुद ही साफ करते हैं। वाई आर यू लाफिंग तुम हंस क्यों रहे हो, वाई आर यू लाफिंग तुम हंस क्यों रहे हो। हाउ इज योर फैमिली आपका परिवार कैसा है, आपका परिवार कैसा है। हाउ इज योर फैमिली। हु आर दे वे कौन है, हु आर दे वे कौन है। विच इज योर पेन आपकी कलम कौन सी है, विच इज योर पेन आपकी कलम कौन सी है। पेन की जगह पे आप बुक बोल सकते हैं, बैग बोल सकते हैं, ड्रेस बोल सकते हैं, शूज बोल सकते हैं, कुछ भी। पेन की जगह पे आपको जो भी चीज रखनी है आप रख सकते हैं, बाकी आगे का सेम रहेगा। विच इज योर जो भी आप यहाँ पे भरना चाहें वो भर सकते हैं। क्लियर? हुम डू यू वॉन्ट टू मीट आप किससे मिलना चाहते हैं, हुम डू यू वॉन्ट टू मीट आप किससे मिलना चाहते हैं। वेयर इज शी फ्रॉम वह कहाँ से है या वो कहाँ से है। वेयर इज शी फ्रॉम वह कहाँ से है या वो कहाँ से है। वेयर इज ही वह कहाँ है या वो कहाँ है, वेयर इज ही वह कहाँ है या वो कहाँ है। वेन विल यू कम तुम कब आओगे, वेन विल यू कम तुम कब आओगे। इसके जगह पे कम के जगह पे अगर आप गो लगा दे, वेन विल यू गो तुम कब जाओगे। क्लियर? डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू आप जो भी करना चाहते हो करो। डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मतलब हम तुमको अब कुछ नहीं बोलने वाले हैं। डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मतलब जो करना चाहते हो करो। गो वेर एवर यू वॉन्ट तुम जहां चाहे जाओ, तुम जहां चाहो जाओ। हम लोग बोलते हैं ना गुस्से में कि जहां जाना है जाओ, हम कुछ नहीं बोलेंगे। सो गो वेर एवर यू वॉन्ट टू गो।
गिव मी मुझे दो, गिव मी मुझे दो। कीप स्माइलिंग मुस्कुराते रहो, कीप स्माइलिंग मुस्कुराते रहो। वाई नॉट क्यों नहीं, वाई नॉट क्यों नहीं। ड्राइव केयरफुली यानी कि ध्यान से चलाएं, ड्राइव केयरफुली। अब देखिए सोचने वाली बात है, ड्राइव जो है वो हमेशा जो है वो आपका फोर व्हीलर या उससे ऊपर के लिए यूज होगा, ठीक है, जहां पे आप स्टेयरिंग पकड़ते हैं, क्लियर। तो वहां पे क्या होता है, ड्राइव होता है, ठीक है। ड्राइव कहाँ पे यूज करते हैं, जहां पे स्टेयरिंग पकड़ते हैं हम लोग, ठीक है, जैसे कार हो गई, बस हो गई, ट्रक हो गई, ठीक है। राइड केयरफुली मतलब तो वही है ध्यान से चलाएं, लेकिन राइड जो है वो हैंडल्स के लिए यूज होता है, जैसे साइकिल हो गया, बाइक हो गया, स्कूटी हो गया। यहाँ पे हम लोग राइड का यूज करते हैं और ड्राइव का यूज कब करते हैं, जब हम लोग स्टेयरिंग पकड़ते हैं, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे। जॉइन अस यानी कि हमसे जुड़ें, जॉइन अस हमसे जुड़ें। लुक अप ऊपर देखो, लुक अप ऊपर देखो। लुक स्ट्रेट यानी कि सीधे देखना, लुक स्ट्रेट यानी कि सीधे देखना। लुक डाउन नीचे देखो, लुक डाउन नीचे देखो। अब मैं बोलूंगी लुक लेफ्ट तो आपको क्या समझ में आएगा, बाएं देखो। लुक राइट यानी कि दाएं देखो। कम बैक यानी कि वापस लौटो या वापस लौटें, कम बैक वापस लौटो या वापस लौटें। ड्रॉप दिस प्लान इस योजना को रहने दो। अब देखिए यहाँ पे ड्रॉप का मतलब बूंद नहीं है या गिराना भी नहीं है। ड्रॉप का ऐसे शाब्दिक अर्थ जो है वो दो होता है, एक बूंद और दूसरा गिराना, लेकिन यहाँ पे वो नहीं है। इसका यहाँ पे हम लोग जिस्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ड्रॉप दिस प्लान मतलब अरे रहने दो, मतलब इसको कैंसिल करो एक तरीके से। ड्रॉप मतलब इसको रहने दो, अभी फिलहाल के लिए इसको रहने दो, इस योजना को रहने दो, ड्रॉप दिस प्लान। ड्रॉप द आइडिया अगेन से इस विचार को रहने दो। ड्रॉप द आइडिया मतलब पसंद नहीं आया तो ड्रॉप द आइडिया मतलब कि कुछ और सोचते हैं। इट इज सेफ यह सुरक्षित है, इट इज सेफ यह सुरक्षित है। इज इट सेफ क्या ये सुरक्षित है। देखिए इज जो है इधर लग गया, आगे लग गया तो ये क्वेश्चन बन गया। इज इट सेफ क्या ये सुरक्षित है। इज ऑल वेल क्या सब ठीक है, इज ऑल वेल क्या सब ठीक है। ऑल इज वेल सब ठीक है। देखिए यहाँ पे इज जो है आगे पीछे हो गया, ऑल इज वेल सब ठीक है। आई वॉज अराउंड मैं आस पास था, आई वॉज अराउंड मैं आस पास था। आई वॉज अ बिट बिजी मैं थोड़ा व्यस्त था, आई वॉज अ बिट का मतलब होता है, बिट जो है बहुत स्मॉल क्वांटिटी होती है, ठीक है। आई वॉज अ बिट बिजी मैं थोड़ा व्यस्त था। वेयर इज योर हाउस आपका घर कहाँ है, वेयर इज योर हाउस आपका घर कहाँ है। आई वॉन्ट टू गो टू डेली मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो टू डेली मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ। टेल मी मुझे बताओ, टेल मी मुझे बताओ। दैट्स इनफ बस काफी है, दैट्स इनफ बस काफी है। डोंट क्राई रोना मत, डोंट क्राई रोना मत। ओपन द विंडो खिड़की खोलो, ओपन द विंडो विंडो का मतलब होता है खिड़की, ओपन का मतलब होता है खोलना। ओपन द विंडो खिड़की खोलो। शट का मतलब होता है बंद करना, विंडो का मतलब अभी बताया ना खिड़की। शट द विंडो खिड़की बंद करो। स्विच ऑन द फैन पंखा चालू कर दो, स्विच ऑन द फैन पंखा चालू कर दो। स्विच ऑफ द फैन पंखा बंद कर दो, स्विच ऑफ द फैन पंखा बंद कर दो। पंखा की जगह पे आप बल्ब डाल सकते हैं, गीजर डाल सकते हैं, वॉशिंग मशीन डाल सकते हैं, फ्रिज डाल सकते हैं, चार्जर डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। बस यहाँ पे स्विच ऑन और स्विच ऑफ आपको देख लेना है, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे। इट्स टेरिबली हॉट यह बहुत गर्म है, इट्स टेरिबली हॉट। जैसे मान के चलिए आप कॉफी पीने गए हैं, कॉफी पीने के लिए आपका दोस्त आपको बोल रहा है कि अरे पियो पियो कॉफी पियो, पी क्यों नहीं रहे हो, पियो ना कॉफी। कई बार ऐसे दोस्त होते हैं ना हमारे जो हमें बोलते हैं अरे पी क्यों नहीं रहे हो, पियो पियो पियो। हम लोग क्या बोलते हैं अरे गर्म है यार बहुत गर्म है, हम लोग ऐसे बोलते हैं। तब हम लोग क्या बोलेंगे, इट्स टेरिबली हॉट। मतलब क्या बोलना वही चाह रहे हैं ना, इट्स टेरिबली हॉट मतलब हम कैसे पिए, इट्स टेरिबली हॉट। दैट्स ट्रू यह सच है, दैट्स ट्रू यह सच है। ही इज asleep वह सोया हुआ है, ही इज asleep वह सोया हुआ है। आई एम लीविंग मैं जा रहा हूँ, आई एम लीविंग मैं जा रहा हूँ। नॉट इनफ यानी कि पर्याप्त नहीं, नॉट इनफ हम लोग को टीचर बोलती है ना, नॉट इनफ मार्क्स यानी कि पर्याप्त मार्क्स आपने नहीं लाए हैं, नॉट इनफ मार्क्स। इट्स ऑब्वियस यह स्पष्ट है, इट्स ऑब्वियस यह स्पष्ट है। लेट हर स्पीक उसे बोलने दो, लेट हर स्पीक उसे बोलने दो। लेट हिम स्पीक उसे बोलने दो। फर्क कहाँ पे आया, हर और हिम पे आया। कैसे, हर का मतलब फीमेल,
हिम का मतलब मेल। हिम हम लोग कब यूज करेंगे? जब हम लोग मेल के बारे में बात कर रहे हैं, पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं। हर हम लोग कब यूज करेंगे? जब हम लोग फीमेल के बारे में यूज कर रहे हैं, महिला के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर? बॉयल द एग्स, अंडे उबालें। बॉयल द एग्स, अब एग्स की जगह पे आप आलू रख लीजिए, मटर रख लीजिए, गाजर रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए। बॉयल द पोटैटो यानी कि आलू उबालो। बॉयल द एग्स, अंडे उबालो। क्लियर? नॉट अगेन, फिर से नहीं। नॉट अगेन, फिर से नहीं। आई एम हेल्पलेस, मैं मजबूर हूं। आई एम हेल्पलेस, मैं मजबूर हूं। आई एम गोइंग थ्रू हार्ड टाइम्स, मैं कठिन समय से गुजर रहा हूँ। लाइफ कई बार होती है ना, बहुत ज्यादा बेकार चल रही होती है, हम लोग क्या बोलते हैं कि अरे बड़ा मुश्किल भरा दौर चल रहा है, तो हम लोग अब क्या बोलेंगे? आई एम गोइंग थ्रू हार्ड टाइम्स। ऐसे कभी ऐसा ना हो कि आपको गोइंग थ्रू हार्ड टाइम्स होना पड़े। ये हम लोग सीखने के लिए सीख रहे हैं। आई एम गोइंग थ्रू हार्ड टाइम्स, मैं कठिन समय से गुजर रहा हूँ। आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ। आई हैव द राइट टू नो, मुझे जानने का अधिकार है। आई हैव द राइट टू नो। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है? आई हैव द राइट टू नो, मुझे जानने का अधिकार है। ये राइट जो है यहाँ पे सही के लिए नहीं यूज हो रहा है, ये राइट अब यहाँ पे अधिकार के लिए इस्तेमाल हो रहा है। क्लियर? समवन इज रिंगिंग द बेल, कोई घंटी बजा रहा है। समवन इज रिंगिंग द बेल, कोई घंटी बजा रहा है। समवन्स कॉलिंग, कोई बुला रहा है या किसी का फोन आ रहा है। दोनों ही केसेस में आप समवन्स कॉलिंग यूज कर सकते हैं। जैसे आप किसी का फोन देखा, किसी का फोन आ रहा है, उसका ध्यान नहीं है, आप क्या बोलेंगे? हे लुक समवन्स कॉलिंग, मतलब तुम्हारे फोन पे किसी का फोन आ रहा है। या अगर आप किसी को बुला रहे हैं, कोई आपको बुला रहा है, तो आपको क्या बोले? अरे समवन्स कॉलिंग, मतलब कोई आपको बुला रहा है। देयर इज नो नीड, कोई जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड, कोई जरूरत नहीं है। देयर इज जो है वो अपॉस्ट्रोफी के साथ लग के कई बार देयर इज नो नीड भी हो जाता है। देयर इज नो नीड, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। दोज चिल्ड्रंस आर स्टबबॉर्न, वे बच्चे जिद्दी हैं। स्टबबॉर्न का मतलब जिद्दी होता है। स्टबबॉर्न का जो वोकैबुलरी है उसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है, तो वोकैबुलरी की वीडियो जरूर चेक करिएगा। और आपको और अगर डेली लाइफ यूज वाली वर्ड्स चाहिए, वोकैबुलरी चाहिए, तो कमेंट करके जरूर बताइए। मैं और ज्यादा से ज्यादा आपके लिए वीडियोस सेंटेंस वाली, वोकैबुलरी वाली, एंटोनिम सिनोनिम सारी वाली मैं लेकर के आऊंगी। सो जरूर बताइए कि आपको डेली लाइफ वर्ड्स वाली वीडियो चाहिए या नहीं। दोज चिल्ड्रंस आर स्टबबॉर्न, स्टबबॉर्न का मतलब जिद्दी होता है, तो वे बच्चे जिद्दी हैं। यू आर फॉरगिवन, आपको माफ किया गया है। यू आर फॉरगिवन, आपको माफ किया गया है, मतलब जाओ माफ करता हूं तुम्हें। आई फॉरगिव यू, मैं तुम्हें माफ करता हूं। आई फॉरगिव यू, फॉरगिव का मतलब माफ करना। माई विल, मेरी मर्जी। माई विल यानी कि मेरी मर्जी। माई डिजायर, मेरी इच्छा। डिजायर का मतलब इच्छा। माई डिजायर, मेरी इच्छा। दैट्स अ ट्रू स्टोरी, यह एक सच्ची कहानी है। दैट्स अ ट्रू स्टोरी, आपने देखा होगा कई बार भूत वाले मूवीज में बताते हैं ये घटना एक सच्ची कहानी पर आधारित है, ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। दिस इज अ ट्रू स्टोरी, यह एक सच्ची कहानी है। सच स्टोरीज यानी कि ऐसी कहानियां। सच स्टोरीज यानी कि ऐसी कहानियां। इट्स अ नाइस डे, यह एक अच्छा दिन है। इट्स अ नाइस डे, यह एक अच्छा दिन है। सच अ डे यानी कि ऐसा दिन। आप इसको बोलने के लिए बोलते हैं, कई बार हम बोलते हैं ना कि अरे ऐसा दिन है, मतलब आप इसको कैसे बोलेंगे? सच अ डे। सच डेज यानी कि ऐसे दिन, मतलब आप कभी पुराने जमाने में अपने किन्हीं दिनों को याद करें, हमारे बचपन के दिन, तो हम लोग क्या बोलेंगे? सच अ डेज। ठीक है।